Good morning. My name is Dr. Rita Kumari, Department of Psychology, मरवाड़ी कॉलेज रांची। आज मैं पीजी सेमेस्टर 4 पेपर 401 पेपर का नाम है अप्लाइड सोशल साइकोलॉजी, व्यवहारिक समाज मनोविज्ञान। उसके अंतर्गत आज हम लोग चर्चा करेंगे व्यवहारिक समाज मनोविज्ञान की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अप्लाइड सोशल साइकोलॉजी। व्यवहारिक सामाजिक मनोविज्ञान की निम्नलिखित 5 विशेषताएं हैं। नंबर 1 व्यापक मनोविज्ञान, नंबर 2 सांस्कृतिक जनादेश, नंबर 3 वैज्ञानिक तरीका, नंबर 4 ज्ञान की खोज, नंबर 5 पूर्ण नैतिकता का सिद्धांत। सबसे पहले व्यवहारिक सामाजिक मनोविज्ञान की विशेषता की थोड़ी सी चर्चा करेंगे। व्यवहारिक सामाजिक मनोवैज्ञानिक विभिन्न परिस्थितियों के लिए स्पष्टीकरण के रूप में परिस्थितियों की जांच करते हैं। इसके अलावा व्यवहारिक सामाजिक मनोविज्ञान इन 5 उद्देश्यों को भी लेकर चलते हैं जो उनकी विशेषता के रूप में प्रयोग किया जाता है। नंबर 1 व्यापक मनोविज्ञान। व्यवहारिक सामाजिक मनोविज्ञान की यह एक प्रमुख विशेषता है जो सामाजिक परिप्रेक्ष्य से मानव व्यवहार का अध्ययन 4 प्रमुख तथ्यों द्वारा करता है। व्यवहारिक सामाजिक मनोविज्ञान में किसी व्यक्ति के बातचीत और किसी व्यक्ति के उस बातचीत का समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है यह देखा जाता है। सांस्कृतिक व्यवहारिक सामाजिक मनोविज्ञान का भी महत्वपूर्ण स्थान है क्योंकि इस व्यापक विशेषता के रूप में इन सब पहलुओं को जो समाज में घटित होता है और जिसे व्यक्ति व्यवहार में लाता है उसे ही व्यवहारिक सामाजिक मनोविज्ञान की विशेषता कही जाती है। नंबर 2 सांस्कृतिक जनादेश। सांस्कृतिक जनादेश या सांस्कृतिक आदेश समाज के लिए किस प्रकार व्यक्ति की व्यवहार की अपेक्षा करता है और व्यक्ति कौन से व्यवहारों को स्वीकार करता है और कौन से व्यवहारों को अस्वीकार करता है। व्यवहारिक सामाजिक मनोविज्ञान में जैसे जैसे समाज बदलते हैं कानून, नियम और विश्वास भी बदलता जाता है। व्यवहारिक सामाजिक मनोविज्ञान समाज में इन परिवर्तनों को समझने में मदद करता है। नंबर 3 वैज्ञानिक तरीके। वैज्ञानिक तरीके अपने आप में व्यवहारिक सामाजिक मनोविज्ञान की सिद्धांतों और परिकल्पनाओं को न केवल धारण करता है बल्कि यह बतलाने की कोशिश करता है कि आपके विशेषताएं कितना सही है और कितना
गलत। हमारे सैद्धांतिक प्रस्तावों को अन्य सिद्धांतों के द्वारा विचार किया जाता है और अनुसंधान के द्वारा इसे प्रमाणित किया जाता है। समाज में बहुत सारे नियम व्याप्त हैं। उचित, अनुचित, सच, झूठ, नैतिक, अनैतिक, इन सब के आधार पर व्यक्तियों का मापन किया जाता है। नंबर 4, ज्ञान की खोज। बुद्धि के लिए व्यवहारिक ज्ञान की खोज सामाजिक मनोविज्ञान के क्षेत्र में अधिकांश व्यक्तियों का लक्ष्य संपूर्ण रूप से समाज के लिए या उसके खिलाफ काम किया जाता है। यह जानने और समझने में मदद करता है कि व्यवहारिक सामाजिक मनोविज्ञानी किस आधार पर किसी व्यक्ति के बुद्धि का मापन करता है। कौन व्यक्ति किस काम को करने के लिए कितने पर्याप्त रूप से सक्षम है, ये भी व्यवहारिक सामाजिक मनोविज्ञान की विशेषताओं के द्वारा देखा जाता है। नंबर 5, पूर्ण नैतिकता का सिद्धांत। व्यवहारिक सामाजिक मनोविज्ञान की 5वीं विशेषता पूर्ण नैतिकता का सिद्धांत है। पूर्ण नैतिकता के समर्थन में लोग मानते हैं कि चरित्र लक्षण उचित रूप से स्थिर होना चाहिए और व्यक्ति को कैसा व्यवहार करना चाहिए उसे पता होना चाहिए, क्योंकि व्यवहारिक सामाजिक मनोविज्ञान में नैतिकता का अपना एक बहुत बड़ा महत्व होता है। परिस्थितियों के अनुसार व्यक्ति अलग अलग तरह के व्यवहार करते हैं, जैसे सिर्फ इसलिए कि एक व्यवसाय स्वामी अपने ग्राहकों को धोखा नहीं देता है क्योंकि वह अपनी पत्नी को धोखा नहीं देता है। ऐसी बातें नहीं है, क्योंकि हर परिस्थिति में व्यक्ति अलग अलग ढंग से अलग अलग वातावरण में व्यवहार करता है। यह उसकी नैतिकता का परिचय है। यदि व्यक्ति कहीं पे धोखा नहीं देता है, इसका मतलब है कि उसमें पूर्ण नैतिकता है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि व्यवहारिक सामाजिक मनोविज्ञान की निम्नलिखित विशेषताओं के द्वारा समाज में व्याप्त लोगों के व्यवहारों एवं अनुभूतियों के आधार पर इनकी विशेषताओं की चर्चा की गई है। धन्यवाद।